तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। दोस्तों, आज की कहानी है शेर और गधे की कहानी। एक घने जंगल में एक शेर का राज चलता था। वह शेर अपने बल और बुद्धिमानी के लिए मशहूर था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। एक दिन शेर ने सोचा, मुझे अपनी ताकत और बुद्धिमानी का परीक्षण करना चाहिए। यह जानना जरूरी है कि जंगल के सभी जानवर मुझसे क्यों डरते हैं। इसी सोच में वह जंगल में टहलने निकला। चलते चलते उसकी नजर एक गधे पर पड़ी। गधा अकेला जंगल में घास चर रहा था। शेर को गधा देखकर हंसी आ गई। उसने सोचा, यह जानवर कितना सीधा और भोला लगता है, क्यों न इसे मूर्ख बनाकर मजा लिया जाए। शेर ने गधे के पास जाकर कहा, हे गधे भाई, तुम इतने शांत और मेहनती लगते हो। मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। गधा डरते हुए बोला, शेर महाराज, आपकी आज्ञा, अब जो कहे मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। शेर ने चालाकी से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सलाहकार बन जाओ। तुम्हारी समझदारी और शांत स्वभाव देखकर मुझे लगता है कि तुम इस काम के लिए सबसे उपयुक्त हो। गधा यह सुनकर खुश हो गया। उसने तुरंत हाँ भर दी। शेर ने सोचा, अब इसे अपनी बुद्धिमानी से फंसाऊंगा। उसने गधे से कहा, पहले तुम मेरी बुद्धि की परीक्षा लो, फिर मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। गधा बोला, आप जंगल के राजा हैं, बुद्धि का कौन मुकाबला कर सकता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। गधे ने शेर से पूछा, अब मुझे बताइए कि वह आकाश नीला क्यों है। शेर ने थोड़ा सोचते हुए कहा, आकाश नीला इसलिए दिखता है क्योंकि सूरज की रोशनी उसमें नीले रंग को अधिक दर्शाती है। गधा यह सुनकर प्रभावित हुआ तो बोला, महाराज, आपकी बुद्धि अद्भुत है, अब आप मेरी परीक्षा लीजिए। शेर ने गधे से कहा, तुम बताओ कि इस जंगल में सबसे ताकतवर जानवर कौन है। गधा सोचते हुए बोला, जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हाथी है, क्योंकि वह बहुत बड़ा और मजबूत होता है। शेर ने यह सुनकर नाराज हो गया, दहाड़ते हुए बोला, तुम गलत हो, जंगल का सबसे ताकतवर जानवर मैं हूँ। गधा डर के मारे कांपने लगा और बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत जवाब दिया। शेर ने गुस्से में कहा, तुम इतने मूर्ख हो कि जंगल के राजा को ही भूल गए। मैं तुम्हें सजा दूंगा। गधा डर भागने लगा, लेकिन शेर ने उसे पकड़ लिया। उसने गधे को छोड़ते हुए कहा, तुम जैसे मूर्ख जानवरों को मैं कुछ समय के लिए छोड़ देता हूँ, ताकि तुम्हारी मूर्खता से जंगल के बाकी जानवर सबक ले। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहानी से हमें सीख मिलती है दोस्तों, हमें अपनी बुद्धि का घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की सरलता को उनकी कमजोरी
समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।